गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 7th की जो साइंस है उसका जो नेक्स्ट चैप्टर का जो नेक्स्ट पेज है, चैप्टर नंबर 4 का जो नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 23, इसको हम रीड करेंगे। इससे पहले का हम रीड कर चुके हैं। एक्सपेंशन ड्यू टू हीट इज नॉन एज थर्मल एक्सपेंशन। जो एक्सपेंशन जो फैला होता है ड्यू टू हीट, किसके कारण? हीट के कारण, इज नॉन एज थर्मल एक्सपेंशन। इसको हम कैसा एक्सपेंशन बताते हैं? तापी फैलाव। ए बाय मेटलिक स्ट्रिप, एक बाय मेटल मतलब द्विधातु पट्टी होती है स्ट्रिप, इज ए डिवाइस दैट मेक्स यूज ऑफ डिफरेंट रेट्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। जो सॉलिड में जो एक्सपेंशन होता है डिफरेंट रेट्स का, उसमें ये यूज की जाती है। सच ए स्ट्रिप कंसिस्ट ऑफ, सच ए स्ट्रिप जो एक स्ट्रिप होती है, कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स ज्वाइंट टुगेदर। ये जो डिफरेंट मेटल होती है उसको ये क्या करती है? ज्वाइंट करने में मदद करती है। व्हेन हीटेड और कोल्डेड, जब यह क्या होती है? हीट होती है, और कोल्डेड और ठंडी होती है। जब ये कोई धातु होगी, जब वो हीट होगी तो उसमें क्या होगा? फैलाव आएगा। जब कोल्ड होगी तो उसमें सिकुड़न आएगी। वन ऑफ द मेटल एक्सपेंड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स, वही बात है। वन ऑफ द मेटल एक्सपेंड, जब क्या है? जब वो मेटल क्या करती है? एक्सपेंड, फैलाव होती है। एंड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता है सिकुड़ना। फास्टर देन द अदर, जब फास्टर देन द अदर कॉजिंग द स्ट्रिप टू बेंड, ये क्या स्ट्रिप उसको बांधे रखती है। सच स्ट्रिप्स आर यूज्ड एज स्विचेस इन हीट कंट्रोल। जो ये वास्तव में जो स्ट्रिप है ये क्या करती है? ये एक स्विच के रूप में कार्य करती है हीट को कंट्रोल करने का। डिवाइस कॉल्ड थर्मोस्टेट्स, इस जो डिवाइस इसको क्या कहा जाता है? थर्मोस्टेट्स। एयर ऑल्सो एक्सपेंड, जो एयर होती है ऑल्सो क्या करती है? एक्सपेंड करती है, फैलती है। व्हेन इट इज हीटेड, जब वह गर्म होती है। अर्ली प्लायर्स यूज्ड हॉट एयर, अर्ली प्लायर्स यूज्ड हॉट एयर टू फिल देयर बैलून्स। जो ऊपर उड़ने के लिए जो शुरुआत में उड़ने के लिए यूज़ क्या करते हैं? हॉट एयर का। टू फिल देयर बैलून्स, किस में भरते हैं? बैलून्स में। बिकॉज द एक्सपेंडेड हॉट एयर इन द बैलून वाज लेस डेंस देन द कोल्ड एयर अराउंड इट ऑल्सो एक्सपेंड व्हेन इट इज हीटेड। अर्ली फ्लायर्स, ये तो मैंने बता दिया आपको। अर्ली फ्लाई यूज्ड हॉट एयर टू फिल देयर बैलून्स, जब ये बैलून में होती है। बिकॉज द एक्सपेंडेड, तो क्या होता है? ये एक्सपेंड, फैलती है हॉट एयर इन दी बैलून में। वाज लेस डेंस, उसमें क्या होती है? कम। लेस डेंस देन द कोल्ड एयर अराउंड, तो उसके आसपास कौन सी एयर होती है? कोल्ड। ऑन हीटिंग, जब ये हीटिंग होती है, लिक्विड एक्सपेंड्स इन वॉल्यूम, जो लिक्विड क्या होता है? एक्सपेंड होता है, उसका क्या है? तो आयतन बढ़ जाता है। मोर द राइज इन टेम्परेचर, more the rise in temperature, greater is the expansion. For example, a full kettle overflow when the water in it is heated. आपने देखा हो जैसे किसी हमने केटल में कोई लिक्विड लिया है और जब हम उसको हीट करते हैं तो वो क्या होने लगता है? ओवरफ्लो होने से। हम मिल्क ले लें, वाटर ले लें, तो वो क्या होते हैं? ओवरफ्लो होने लगते हैं। चेंज ऑफ स्टेट, अब हम इसमें देखेंगे। व्हेन ए सब्सटेंस इज हीटेड कॉन्स्टेंटली, जब कोई सब्सटेंस होता है, जब कोई पदार्थ होता है, जब वो लगातार क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। इट्स टेम्परेचर राइज, जब उसका ताप बढ़ता है। आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट, एक निश्चित पॉइंट के बाद क्या होता है? द टेम्परेचर स्टॉप राइजिंग, जो टेम्परेचर वो क्या है? जो बढ़ना होता है उसका स्टॉप हो जाता है। एनी फर्दर एंड द सब्सटेंस टेक्स अप द हीट टू चेंज इट्स स्टेट। स्टॉप राइजिंग एनी फर्दर एंड द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस टेक अप,
टेक्स ऑफ द हीट टू चेंज, ये हीट को चेंज करने लगता है। इट स्टेट्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ये फिर क्या करने लगता है, जो हीट है उसका एब्जॉर्प्शन करता है। इज सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, जो सॉलिड होता है वह किस में बदल जाता है, लिक्विड में। एंड लिक्विड इनटू गैस, जैसे कि आप देखते होंगे कि आपने क्या किया कि जैसे कोई ठोस लिया है, जैसे आपने देखा जो लोहा भी होता है जब उसको अधिक मात्रा में हीट किया जाता है तो वह किस में पदार्थ किस में बदल जाता है, लिक्विड में। जब लिक्विड को हम ज़्यादा करते हैं तो वह किस में बदल जाता है, गैस में। नेक्स्ट इज द चेंजिंग ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू